सदा बाप दादा की लवलीन आत्मा बनने की, सदा सेवाधारी आत्मा बनने की, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाकर श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा बाप समान बनने का लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने की, सदा बाप के समीप आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। शक्तिशाली सेवाधारी अर्थात भयभीत आत्माओं को सच से परिचित कराकर निर्भय और सशक्त बनाने की सेवा करनी है। अज्ञानता में अविनाशी आत्माएं खुद को भूल गई हैं। देह के भान, देह के अभिमान में जीने वाली आत्माएं अचानक विनाश होते हुए शरीरों को देखती हैं तो असुरक्षित अनुभव करती हैं। वर्तमान स्थिति देखकर वरदाता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि आजकल सब अकाली मृत्यु अर्थात समय से पहले होने वाली मृत्यु से बहुत डरते हैं। डर के खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं तो डर से, सो भी रहे हैं तो डर से। रहम दिल परमपिता परमात्मा अपने इन बच्चों को भयभीत होकर जीते हुए देखते हैं तो निर्भय और निर्वैर परमपिता परमात्मा उनसे पालना लेने वाली आत्माओं को कहते हैं कि ऐसी भयभीत आत्माओं को खुशी की बात सुनाओ। उन्हें बताओ कि शरीर चलाने वाली आत्माएं सभी अविनाशी हैं। आत्माएं कभी भी नहीं मरती हैं। आत्मा तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट बदलती है और पाठ बजाती रहती है। समझ देते हैं कि सभी को खुशखबरी सुनाओ कि प्रभु ड्रामा में इस समय मौजूद है और हम सभी आत्माएं श्रीमत पर चलकर ज्ञान लेकर सतुगुनी और सतयुगी विशेषताओं को धारण कर निर्भय और निर्वैर बनकर 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बच सकते हैं, अमर भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। शांति और सुख के सागर परमपिता परमात्मा के संग रहकर सुख और शांति से संपन्न बन सुख और शांति के वाइब्रेशन से वंचित हो गई आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराने की शक्तिशाली सेवा कराने वाली शक्तिशाली सेवाधारी बनने का वरदान वरदाता परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। अविनाशी आत्मा की ड्रामा में अमर यात्रा का राज अमर ज्ञान द्वारा स्पष्ट कर अर्थात शरीर को छोड़ने और लेने के खेल का राज स्पष्ट कर भय से मुक्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा थे तो स्व इच्छा से शरीर लेते और छोड़ते थे। पूरे 150 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ते और स्व इच्छा से फिर दूसरा लेते थे। जब अपवित्र बनते हैं तब आत्मा अकाले मृत्यु का शिकार होती है अर्थात समय से पहले बिना बताए शरीर छोड़ देती है। ये भी विधि है अपवित्रता से बने हुए हिसाब किताब को चुकता करने की। इसलिए समझ से हर यथार्थ समझकर निर्भय बनना है और निर्भय बनाना है। जो आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है, एक्ट करती है वो अविनाशी है। इसलिए सब तरह के डरों से स्वयं को और औरों को भी मुक्त करना है। शक्तिशाली सेवाधारी का वरदान वरदाता परमपिता परमात्मा से लेना है। वरदान को विधि पूर्वक यूज करके फिर उसे फलीभूत करना है। रियलाइज करना है सत्य को। सत्य निर्भय बनाता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सेवा सुखदायी होती है और जब सुख और शांति शक्ति का अनुभव करती है आत्माएं तो दुआएं देती हैं। याद होने के कारण सेवा भी बेहद की होती है, बेहद की आत्माओं को लाभ पहुंचाती है। ऐसे में सर्व आत्माओं की ही दुआएं मिलती हैं। 63 जन्म भूल भुलैया का खेल खेल कर हम आत्माएं स्वयं को भूलकर अपने घर को, अपने स्वधर्म को, अपने पिता को भूलकर खुद को देह समझकर देह के पराये धर्म को अपनाकर दैहिक संस्कारों को अपनाकर उन संस्कारों के वशीभूत होकर पाठ बजाते हैं तो कौड़ी तुल्य शूद्र बन जाते हैं। ड्रामा की अवधि पूरी होने को आई है। वापस घर जाना है। अब फिर नई दुनिया में आना है।
दोनों पवित्र धाम है, इसलिए प्रभु का फरमान है कि पुराने संस्कारों को अब खत्म करो, अर्थात रावण की जायदाद को अब यूज नहीं करो, बल्कि अब तो अपनी ओरिजिनल निजी संस्कार अर्थात सतुगुणी और सतयुगी संस्कार को धारण करो, अर्थात यूज करो और एवर रेडी बनो। ब्राह्मणों का भाग्य अति श्रेष्ठ भाग्य है। क्या हम सब ये सदा स्मृति में रखते हैं? क्या सदा ये गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरा भाग्य, विधाता बाप वाह, वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य वाह। ये भाग्य का गीत ऑटोमेटिक सदा बजता रहता है। बाप दादा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। बाप तो हम आत्माओं को देखकर सदा ही हर्षित होते रहते हैं, तो क्या हम सब भी सदा हर्षित रहते हैं? बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि अपने भाग्य को सदा इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं, इसलिए बच्चे सदा हर्षित नहीं रहते जैसे कि बाप सदा रहते हैं। सौभाग्य का नशा और निश्चय जब मर्ज हो जाता है तो बाप कहते हैं ड्रामा, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। लक्ष्य सभी का बाप समान बनने का है। लक्ष्य श्रेष्ठ है, अच्छा है, फिर भी कभी इमर्ज रूप में तो कभी मर्ज रूप क्यों होता है? कारण है। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, तीसरा कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। ये समान बैलेंस कम रहता है। बैलेंस होता है तो प्रभु कहते हैं कि निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और बैलेंस कम हो जाता है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। प्रैक्टिकल चलन में लाने में मार्क्स कम है। नशा मर्ज होने का कारण स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी धारणा की बातें हम सुनते हैं, करते हैं, शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में, वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है जो विघ्न डालती है। लेकिन वे चाहते हैं कि लेकिन रूपी कमी समाप्त हो जाए, तो बाप समान समीप आ सकते हैं। धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चली जानी चाहिए। उसके लिए गुणों के संस्कार को अपना बनाना है। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाने की समझ देते हैं। आधा कल्प के धारण किए हुए अब गुणों के संस्कार को अब यूज नहीं करना है, तो वो फिर मर्ज हो जाएंगे। स्मृति दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि ब्राह्मणों के निजी संस्कार ईश्वरीय संस्कार हैं। जैसे अवगुणों को कूट कूट कर अपने अंदर डालकर संस्कार बना दिया है, ऐसे ही हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाना है, अर्थात बार बार गुणों को यूज कर अपना फिर से बनाना है। रावण की जायदाद के संस्कार को यूज नहीं करना है, पराये माल को अपना नहीं बनाना है। अब तो बाप के सुखदायी खजानों को अपना बनाने की समझ मिल रही है। रावण की चीज़ों को प्यार करने के चक्कर में बाप की चीज़ को गुम कर देते हैं, जो कि प्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप अच्छा लगता है तो फिर उनकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जानी चाहिए। रावण के संस्कार के वश होते हुए भी बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है कहने वालों को बाप दादा कहते हैं, अगर एक बार भी दिल से बोला मेरे बाबा, तो बाप भी कहते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, इसलिए वापस तो ले चलना ही है। परंतु वे ये नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई भी सज़ा खाकर बराती बनकर या मच्छर नसल जाए। उनकी चाहना यही है कि हम सभी आत्माएं ज्ञान गुण शक्तियों का प्रयोग कर उनसे अपना श्रृंगार कर सजनी बन घर वापस चलें, उनके साथ चलें। पवित्रता की धारणा में 75% अच्छे हैं, लेकिन क्रोध की सब्जेक्ट में बाप दादा कहते हैं कि बहुत कम पास हैं। मेजॉरिटी यही समझते हैं कि क्रोध कोई विकार नहीं है, क्रोध तो एक शस्त्र है। परंतु बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रोध जो है वो ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से क्रोध प्रसिद्ध हो जाता है, बाप के नाम की ग्लानि हो जाती है, लोग फिर टिक्का टिप्पणी करते हैं। समझ देते हैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा कि क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप जो है वो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है। इससे पीड़ित हैं जो आत्माएं, वो अंदर ही अंदर जलती रहती हैं। समझ देते हैं कि क्रोध करने वाले खुद भी जलते हैं और जिन पर क्रोध करते हैं उन्हें भी जलाते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या करने वाले हैं वो तो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं।
जो कि बहुत खतरनाक है और नुकसान करता भी है। कहाँ कहाँ सीरियस होना पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना पड़ता है कल्याण के लिए। ऐसा कहने वाली जो आत्माएं हैं उनको सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी लॉ को अपने हाथ में लेने की छुट्टी नहीं दी है। किसी भी मुरली में प्रभु ने नहीं कहा है कि क्रोध करो, लॉ हाथ में उठाओ। निमित्त बनने वाली आत्माएं बहुत ज़रूरी हो तो लॉ को रिवाइज करा सकती हैं, बाकी और कोई लॉ हाथ में नहीं उठा सकता है, आवेश में नहीं आ सकता है। इसे अंडरलाइन करना है। हर गुण को निजी संस्कार बनाने की समझते रहें। शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना मेरा ये संस्कार बन गया है, ये सुनना चाहते हैं बाप दादा। गुणों को निजी संस्कार बनाकर 5-6 मास में दिखाना है, ये फरमान है अव्यक्त बाप दादा का। क्रोध की ताली न बजे, ये ध्यान जरूर रखना है। चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। आप माया को समझा दो, आप क्रोध को समझा दो। इस तरह के वाक्य बाप दादा सुनना नहीं चाहते हैं। बाप दादा कहते हैं कि प्रारब्ध आपने पानी है तो पुरुषार्थ भी आपको करना पड़े। बाप इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। क्या करें, हो जाता है, परिस्थितियां ऐसी हैं, बात बहुत बड़ी थी, बात पर दोष लगाना ये अब नहीं करना है। अगर क्रोध को विदाई देंगे तो इच्छा, लोभ, मोह की बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। बातें तो आती जाती रहेंगी, हमें प्रभाव में नहीं आना है। हमें स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। क्रोध को खत्म करने से लोभ, अहंकार भी खत्म हो जाएंगे। यकीन दिला रहे हैं समर्थ परमपिता परमात्मा। क्रोध को अंडरलाइन करो, प्रभु का फरमान है। इससे स्वयं को मुक्त बनाना है, अपने को चेक करना है, देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं कि मन की आंखों को बंद करना है, हर एक अपने को देखे, ये प्रभु का फरमान है। मेजॉरिटी कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमज़ोरी को बहुत गहराई से देखकर फॉलो भी करते हैं। किसी पर निर्भर नहीं करना है, ऐसी भूलें नहीं करनी है। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि महारथियों की कमियों को देखने वाले और शक्तियों को कि कोई कमी आ गई तो कमियों को नहीं देखना है। यकीन दिलाते हैं बाप दादा की महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल की अचल अडोल अवस्था, महारथियों के बहुत काल का त्याग जमा है। इसलिए अंत में उन्हें ड्रामा पास विद ऑनर बना ही देगा। इसलिए उनके पुरुषार्थ को देखते हुए, उनके त्याग को देखते हुए उन्हें एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। अंत में देखने वाले घाटे में रह जाएंगे, अवगुण देखते रह जाएंगे और धोखा खा लेंगे। महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, ऐसा कहने वाले धोखा खा लेंगे। बाप दादा का फरमान है, मन को अब अंतर्मुखी बनाओ। अच्छाई में हमें रेस करनी है, बुराई की रेस बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो हम धोखा खा लेंगे। महारथियों का अटूट अचल निश्चय है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं। अवगुण हमें दिखाई न दे, इसके लिए मन की आंखों को बंद रखना है, अर्थात कमी कमजोरियों को बिल्कुल नहीं देखना है। मन को अंतर्मुखी बनाना है। निजी संस्कार को अपना बनाओ, अर्थात सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप बनो। तो यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि ये रिजल्ट देखकर वतन के देवताएं, स्वर्ग के देवताएं वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। बाप की मनपसंद रिजल्ट है कि हम सब अपने पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कार धारण कर एवर रेडी बने। तो उनकी चाहना को पूरी कर उनकी ब्लेसिंग्स का पात्र बनना है। ओम शांति।